एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास ये वाले डिवाइसेस आते हैं जो कि हैं जीनर डायोड, फिर आता है फोटो डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है कि ये जो डिवाइसेस हैं है तो जंक्शन डायोड थी, लेकिन जंक्शन डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और हम डिफरेंट वर्क के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज, ऐसी फोटो डायोड के डिफरेंट यूज होंगे, लाइट एमिटिंग के डिफरेंट यूज होंगे और सोलर सेल के भी डिफरेंट यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीनर डायोड को। देखो जीनर डायोड क्या है। इट इज अ हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच वर्क्स ओनली इन रिवर्स बायस। ये सिर्फ काम करती है किसमें, रिवर्स बायस में, और हैवीली डोप्ड होती है। हैवीली डोप्ड का मतलब समझो, देखो जरा, जैसे आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं, हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जॉइन कराते हैं, ठीक है। देखो जरा, ये हमारा पी हो गया मान लो और ये वाला हो गया एन, ठीक है। इसी तरीके से था। अब ये है हैवीली डोप्ड, बोला मैंने हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। मतलब क्या, पी टाइप वाला हैवीली डोप्ड होगा। हैवीली डोप्ड मतलब क्या होगा, यहाँ इंप्योरिटी ज़्यादा होंगी, और मतलब क्या, यहाँ होल्स ज़्यादा आएंगे। ऑब्वियसली बात है पी टाइप में होल्स मेजोरिटी होती है, लेकिन अगर आपने हैवीली डोप्ड कर दिया मतलब इंप्योरिटी ज़्यादा मिला दी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ होल्स ज़्यादा हो जाएंगे अगर ये हैवीली डोप्ड है, ठीक है। जैसे हम बात करते थे ना कि पी टाइप में हम कितनी इंप्योरिटी ऐड करेंगे उसकी एक रेशो होती है, ठीक है। अब वो बढ़ा देंगे अगर हमने जीनर डायोड बनानी है, ठीक है। और एन में अगर हम इंप्योरिटी को ज़्यादा ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चलेगी अगर आपने पिछले टॉपिक देखे हुए हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर। आप देख लेना कि उसमें हमने क्या बात की हुई है, ठीक है। तो अगर उसमें आपको थोड़ी सी याद है कहानी, अभी जब एन टाइप में हम क्या करते थे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती थी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था। तो ऐसे ऐसे हम कितनी इंप्योरिटी ऐड करते थे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही रहेंगे ना, ठीक है। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और अगर इंप्योरिटी ज़्यादा ऐड करोगे तो किस बात है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ऐसे ही पी टाइप में इंप्योरिटी ज़्यादा ऐड करोगे तो वहाँ होल्स ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, पी टाइप में ऑब्वियसली बात है ये होल्स मेजोरिटी हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे माइनॉरिटी, ठीक है, होती हैं ये चीज़। और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी हुई है, क्योंकि जब हम इसको पी और एन को ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ डिफ्यूजन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं और होल्स इधर जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर रह जाएंगे क्योंकि उसके बाद तो फिर डिप्लीशन लेयर बन जाती है, फिर डिफ्यूजन बंद हो जाती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। सिमिलरली इधर एन टाइप में भी क्या होंगे, होल्स होंगे माइनॉरिटी, क्लियर। और देखो जो नॉर्मल पी एन जंक्शन में होता था डायोड में कि यहाँ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यहाँ माइनॉरिटी होल्स होते थे, उससे अब ज़्यादा होंगे, यहाँ पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और माइनॉरिटी इधर होल्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये हैवीली डोप्ड है। समझ रहे हो ना बात। तो उसकी एवरेज में आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जितने माइनॉरिटी पहले थे उससे अभी यहाँ माइनॉरिटी भी ज़्यादा होंगे। अगर हम ये बात कह रहे हैं ना कि यहाँ होल्स ज़्यादा हैं तो ये माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम यही बात बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनॉरिटी वाले होल्स भी ज़्यादा हो गए होंगे पहले से, अगर नॉर्मल हम पीएन जंक्शन डायोड से कंपेयर करें। क्योंकि ये अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जीनर डायोड की, जिसमें क्या हो गया आपके पास हैवली डोपिंग वाले पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करवाया आपने, ठीक है। और ये रिवर्स बायस में ही ऑपरेट होते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करती है, इस चीज़ को समझो। देखो यहाँ होल्स बहुत ज़्यादा हो गया। नॉर्मल जैसे पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर इस तरीके से बनती थी, ठीक है ना। रिवर्स बाइसिंग की अगर हम बात करें तो हम कहते थे ना डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। लेकिन जब जीनर डायोड बनाई, मतलब आपने पी टाइप और एन टाइप के हैवली डोप्ड वाले लिए हैं, तो अब इसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाता है। तो ये याद रखना, है रिवर्स बाइसिंग लेकिन फिर भी ये जो डिप्लीशन रीजन है ये डिक्रीज हो। ऐसा क्यों होता है, इधर देखो होल्स ज़्यादा हो गए और इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इनमें भी तो रिपल्शन होती है ना, होल्स में रिपल्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवली डोप्ड कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा है कि आपस में भी रिपल्शन हो रही है। इसकी वजह से ये क्या करेंगे, इस डिप्लीशन रीजन को क्या करेंगे, प्रेशराइज करके इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, पहली तो बात ये भी याद रख लेना। जीनर डायोड में कई बार पूछे थे रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बढ़ता है या घटता है, तो आप क्या कहोगे, घटता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा, जब हम इसको रिवर्स बाइस करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला ये एन से कनेक्ट हो जाता है, यही होता है। अब होगा क्या, आप वोल्टेज इंक्रीज करते रहोगे, यहाँ पर एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिस पर क्या होगा, देखो नॉर्मल थोड़ा बहुत तो स्मॉल करंट आएगा ही वो, ठीक है, जो हम पीएन जंक्शन डायोड में भी कहते थे माइनॉरिटी की वजह से आ जाता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब माइनॉरिटी ज़्यादा है और आपको पता है इस डिप्लीशन रीजन में यहाँ पर नेगेटिव बन जाते थे हमारे पास, ठीक है ना, और यहाँ ये पॉजिटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये रीजन में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन हो गई और ये माइनस और ये प्लस। अब देखो इसकी भी डायरेक्शन यही है, मतलब क्या, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है और वो क्या करेगा, यहाँ जो ये माइनॉरिटी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे अभी, ठीक है ना, मतलब किस वोल्टेज पे कह रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जिसे मैं वीजेड बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये क्या करेंगे, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया और, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं माइनॉरिटी के उनको क्या करेंगे, एन साइड में भेजिए। देखो ना यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ये पार्ट इधर के वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ लेगा और एन में भेज देगा। समझ रहे हो ये बात, या फिर ऐसे समझ सकते हो ये होल्स इधर वाले, ये माइनस वाले इधर ले लेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें रिवर्स बाइसिंग में जब आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज दे रहे हो जिसमें हम कह रहे हैं कि लार्ज करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये वाले जो इधर माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी की वजह से ही लार्ज करंट फ्लो होगा,
समझ रहे हो? जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता था रिवर्स बाइसिंग में, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद तो डिप्लीशन रीजन ही ब्रेक हो जाता था, उसकी वजह से ये वाले होल्स सारे इधर मूव कर जाते थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाते थे। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, तो उसमें तो वो वर्क ही नहीं करती थी, क्योंकि हम क्या कहते थे एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब हम बोल रहे हैं कि करंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो करंट जो है वो किसकी वजह से है? माइनॉरिटी वालों की ही वजह से है। मतलब जितने भी इधर इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे फ्लो करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी वाले ही बहुत ज़्यादा हैं अब तो हैवली डोपिंग की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही इधर चले जाएंगे। समझ रहे हो बात? और जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उसकी वजह से जो करंट होगा उसका हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? अब देखो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक से आपको ये चीज समझ में आएगी। देखो ये सिंबल है जेनर डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही है, बस इसमें क्या करना है आपको एक जेड बना देना है। यहाँ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड तो आपको पता है ना इस तरीके से बनती थी, बस इसमें क्या करना है जेड बना देना है। जेड कैसे बनता है आपको पता ही है, ठीक है? ये सिंबल हो गया इसका, आपको पता चल जाएगा जिससे ये जेनर डायोड है। ठीक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में बात करेंगे, फॉरवर्ड वाली तो नॉर्मल वैसी ही बनेगी जैसे पीएन जंक्शन डायोड की होती है, लेकिन हम इसे फॉरवर्ड में यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, हमें इसका यूज किसके लिए है? रिवर्स बाइसिंग में। ठीक, तो रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या हो रहा है, पहले आप नॉर्मल वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ कि पूरे के पूरे माइनॉरिटी को इधर यहाँ से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर। ठीक है, उसकी वजह से देख लो स्मॉल करंट आपका इंक्रीज हुआ है यहाँ तक, ये देख लो ये करंट का होता है हमारे पास। ठीक है, स्मॉल करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये आपको पता है माइक्रो एम्पियर में ही होता है रिवर्स वाला। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब आप देते हो, ठीक है, जिसे हम यहाँ बोलेंगे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या बोलेंगे हम इसको? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन इसमें ये डैमेज नहीं होती। अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड याद है, वहाँ ब्रेकडाउन जब होता था तो वो डैमेज हो जाती थी, यहाँ ये डैमेज नहीं होती, यहाँ इसका काम ही यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ पर पहुंचे जब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? ब्रेकडाउन हुआ है, जिसे हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा था ये कि धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वीजेड तक, जब आप हो जाओगे मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक आप पहुंच जाओगे, तब क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ बन ही रहा था, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर कर देगा, लेकिन कौन से? माइनॉरिटी वालों को ही इधर से इधर करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी नहीं यहाँ बचेगा, और माइनॉरिटी के बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये हैवली डोप्ड है। ठीक है, तो इसकी ये जो माइनॉरिटी वाले ही गए हैं उसकी वजह से ये लार्ज करंट आया आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हो रही है ये चीज़? ठीक है, तो ये होती है आपके पास जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसपे कि लार्ज करंट फ्लो करता है, लेकिन ये डैमेज नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये वाला करंट किसकी वजह से था? यहाँ पे माइनॉरिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना, तो ये रोटेशन में चल पड़ेंगे और जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक, और अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड या उसमें आपको याद होगा वहाँ पर जो था या डिप्लीशन रीजन ही ब्रेक हो जाता था, जिसकी वजह से होल्स इधर चल जाते थे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते थे। ठीक है, तो वो करंट फ्लो करता था। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देखो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देख लो, इसको पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? व्हेन द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज रीचेज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये देखो ये अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज है इधर। ठीक है ना, तो ये जब रीच करी कहाँ पर? ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड, जिसको हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ऑफ द जीनर डायोड, देयर इज अ लार्ज चेंज इन द करंट बिकॉज ऑफ द हैवली डोप। और हैवली डोपिंग थी, इसी की वजह से पी में क्या थे? माइनॉरिटी। अगर हम बोल रहे हैं हैवली डोपिंग की वजह से होल्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, जो हम रेशो को कंपेयर करें पीएन जंक्शन डायोड वाली से, तो यहाँ पर एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी है, तो यहाँ माइनॉरिटी होल्स भी ज़्यादा होंगे उसके हैवली डोपिंग की वजह से। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ लिखी हुई कि हैवली डोपिंग की वजह से लार्ज चेंज आता है करंट में। ठीक है, और यही यूजफुल है। तो जो जीनर डायोड यूज होती है वो इस वीजेड पे ऑपरेट होती है, या इससे हल्की बहुत ऊपर। समझ रहे हो चीज़ों को? ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्या? बट आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड अ लार्ज चेंज इन द करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। मतलब क्या कह रहा है ये कि जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गई उसके बाद क्या हो रहा है? लार्ज चेंज हो रहा है करंट में, वो किसकी वजह से हो रहा है? उसके बाद आप हल्की बहुत जो है ये वोल्टेज को बढ़ाओगे उसकी वजह से। ठीक है, बोल रहा है ना बाय ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, बहुत स्मॉल सा चेंज करने से रिवर्स बायस वोल्टेज में, तो ये लार्ज चेंज करंट का आ गई होगी समझ में जीनर डायोड। तो बस मेन बात याद क्या रखनी है इसमें, जीनर डायोड में डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है? इसमें कम हो जाता है, और रिवर्स में ये ऑपरेट होती है। और मेन बात जो है कि रिवर्स में जब हम इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज देते हैं ये डैमेज नहीं होती, ऑपरेट ही होती है उस पर। ठीक है, उस वोल्टेज पे। जैसे पीएन जंक्शन डायोड तो क्या होती थी, अगर वहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज आती थी तो वो डैमेज हो जाती थी, ये डैमेज नहीं होती, ऑपरेट ही इस पे होती है। क्लियर है? कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।